नमस्कार। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आपको नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे। नालंदा, जी हाँ, सूबे के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला। तो ऋषि नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, वो भी कुछ सीटों का हाल बताएंगे और हम भी अपनी तरफ से उन सीटों के बारे में बताएंगे। आप साथ साथ नीचे टिकर में उसके बारे में डिटेल भी देख सकते हैं। तो शुरुआत हम लोग करते हैं हरनौत से। और ताजा आंकड़े जो 2015 के हैं, पिछले आंकड़े, जिससे ताजा आंकड़ों के बारे में आपको रुझान थोड़ा मिलेगा, उसकी उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, आप देख सकते हैं। हरनौत विधानसभा सीट की चर्चा करते हैं सबसे पहले। हरनौत जो कहा जाए तो वहीं उनका घर है, पैतृक घर नीतीश कुमार का। और वहां जो उस इलाके में जो गांव, कौन बीघा नाम है ऋषि, अगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नीतीश कुमार के गांव का, वहाँ काफी विकास दिखता है उस इलाके में। सड़कें खास तौर पे बहुत अच्छी बन गई हैं। यहाँ मतदाता लगभग 2,97,000 हैं। और अभी जो जीत हासिल हुई थी पिछले चुनाव में, हरिनारायण सिंह जेडीयू के, उन्होंने जीत हासिल की थी। और दूसरे नंबर पे रहे थे अरुण कुमार। चूंकि ये हरनौत और जो नालंदा के बाकी भी क्षेत्र हैं, वहाँ कुर्मी बहुल ये इलाका है। और कुर्मी बहुल, यहाँ पे कुर्मी आमतौर पे जो देश के दूसरे इलाकों में ये जाति है उससे अलग, ये भूमिपति यहाँ पे कहे जाते हैं। जबरदस्त खेती होती है सब्जियों की, खास तौर पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है। और एक जमाने में जब नक्सल आंदोलन चला था, तो उसमें उन नक्सलियों के खिलाफ हथियार अगर किसी ने उठाया था, तो जिस तरीके से आप बक्सर के इलाके में या सिवान के इलाके में उनकी लड़ाई जो हुई थी वो सवर्णों से हुई थी, यहाँ उसका जातीय समीकरण बिल्कुल अलग था। और यहाँ इसी कुर्मी जाति ने नक्सलियों के खिलाफ हथियार उठाया था कभी। तो लेकिन इसके कारण यहाँ लेफ्ट भी कई सीटों पर कालांतर में कमजोर होता गया। अब तो खैर बिल्कुल उनका जो असर है वो न के बराबर है, लेकिन पहले असर यहाँ पे दिखाई देता था। राजगीर सीट से बल्कि कई बार सीपीआई एमएल माले के उम्मीदवार वो जीत उन्होंने हासिल की थी। तो हरनौत विधानसभा सीट में आप देखें, नीतीश कुमार का सीधा असर, नीतीश के काम का असर, 7 निश्चय योजना का असर, हर घर नल जल बिजली, सौभाग्य योजना, इन इन चीजों का परिणाम है। और नीतीश का एक अपना व्यक्तित्व, जिसके कारण, एक शिक्षक परिवार से होने के कारण और अपने पिताजी की जो उनकी ठाती रही है उस इलाके में, उसके कारण यहाँ पर जेडीयू बहुत ही मजबूत स्थिति में है। 2010 में भी हरिनारायण सिंह जेडीयू से उन्होंने जीत हासिल की थी। और यहाँ पे जैसा हमने बताया गृह जिला है, तो मुद्दा कुछ खास बचता नहीं है। एक स्वाभाविक तौर पर बिहार में वोट देने से पहले लोग एक इमोशनल एक वोटिंग भी होती है। और सूबे का मुखिया अगर आपके घर का हो, तो स्वाभाविक तौर पे थोड़ा ऊंच नीच भी रहे तो वैचारिक तौर पे आप उस पार्टी के लिए वोट देते हैं। तो खैर ये जो, हाँ, और दूसरा जो एक खास चीज जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये टाल क्षेत्र है मोकामा से सटा हुआ। पहले ये चंडी विधानसभा क्षेत्र कहलाता था। परिसीमन के बाद हरनौत प्रखंड और चंडी प्रखंड को मिलाकर हरनौत विधानसभा क्षेत्र बनाया गया। ऋषि, हरनौत के बारे में एक दो शब्द अगर आप कहना चाहें कुछ तो बताएं। जी बिल्कुल। हरनौत के बारे में देखिए, टाल इलाका है। मोकामा के बाद हरनौत ही एक ऐसा इलाका है जिसे आप टाल इलाका कहते हैं। दलहन तिलहन की खेती काफी ज्यादा होती है यहाँ, अनाज के अलावा। और नीतीश कुमार ने जब अपना सियासी करियर शुरू किया था, तो आलोक जी मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले उन्होंने दलहन और तिलहन के उपज, पैदावार, बिक्री को ही मुद्दा बनाकर यहाँ से पहली जीत हासिल की थी। और एक तरह से कृषि बैकग्राउंड से, कृषि बिल की चूंकि लगातार चर्चा हो रही है, तो मैं बताऊं कि कृषि को ही आधार बनाकर नीतीश कुमार ने यहाँ से पहली जीत दर्ज की थी। जी आलोक जी। बिल्कुल। अब चलते हैं अगली सीट की तरफ, नालंदा विधानसभा क्षेत्र। तो नालंदा जिसके नाम से पूरा आप कह सकते हैं जिला है, जिसका एक बार फिर कुर्मी मतदाता बड़ी संख्या में, और श्रवण कुमार जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, 6 बार उन्होंने जीत हासिल की है। नालंदा एक तरीके से कहें तो ऐतिहासिक पन्नों में एक नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दर्ज है। फिर यहाँ पे एक जो वैश्विक यूनिवर्सिटी एक एशिया लेवल की बनाई गई, हालांकि लगातार ये विवादों से घिरा रहा, उससे स्थानीय लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ, और ये विवाद अलग से। तो नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास जो एक एक पर्यटन का क्षेत्र है, थोड़ा विकास, दूर दराज से लोग आते हैं, बट अभी भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत स्कोप है यहाँ पे।
और इसके अलावा जो नालंदा में बुद्ध से जुड़ी हुई प्रतिमाएं हैं या उनके अवशेष हैं या उनके भग्नावशेष हैं, उनको अभी बहुत उस पे काम करने की जरूरत है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने जरूर कुछ फैसले किए, इसमें जैसे इसी से जब हम राजगीर पे आएंगे वहां की एक तो वहां पे स्टेडियम बनाया जाए नालंदा के इलाके में, जो हो सकता है कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए वो मददगार साबित हो और पूरे इलाके के लिए। इसके अलावा स्टेडियम के अलावा फिल्म सिटी की चर्चा हो रही है। फिल्म सिटी, और चूंकि अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की जिस तरीके से दुखदाई उनका निधन हुआ, कथित आत्महत्या कहिए या क्या है, जांच का विषय है, लेकिन अब मांग ये भी होने लगी है कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर शायद फिल्म सिटी का नाम पड़े। फिलहाल कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। श्रवण कुमार 6 बार से जीत चुके हैं और ये जेडीयू के खाते में जाती रही है। लेकिन अगर आप पिछला चुनाव देखें तो लालू के साथ होने के बावजूद श्रवण कुमार बहुत ही कम मतों से जीत हासिल उनको हुई। भाजपा के जो कौशलेंद्र कुमार हैं, उन्होंने लगभग 69,600 वोट पाए, श्रवण कुमार के खाते में 72,000, यानी 3,000 से भी कम रहा अंतर। तो इसलिए एक जो कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी, बल्कि हो सकता है कि एक फ्रेश चेहरे, एक ताजा चेहरा इस इलाके के लोगों की पसंद बने। इस बार टिकट किसको मिलेगा, अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि श्रवण कुमार ही इस इलाके में जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे। तो ऋषि, इसके आगे हम बढ़ते हैं फटाफट बिहार शरीफ की तरफ। तो जैसा हमने बताया, नालंदा जिले का मुख्यालय बिहार शरीफ, इस सीट पर पिछली बार डॉक्टर सुनील ने, बीजेपी के हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी। इकलौती सीट जहां बीजेपी ने जीत हासिल की। ये इससे पहले 2010 में जेडीयू के टिकट पर वही सुनील कुमार वो जीते थे, तो 10 और 15 दोनों में उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक तरीके से कहें कि 15 में 15 की जीत बहुत मायने रखती है, क्योंकि लालू और नीतीश के पास आने, साथ आने के बावजूद उन्होंने ये जीत हासिल की। तो और असगर शमीम जो थे वो जेडीयू के, वो दूसरे नंबर पे रहे। तो यहाँ पे मुस्लिम वोट भी ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन हाल के दिनों में अगर आपको हम बता पाए, ये दिखाते हैं, एक क्षेत्रीय न्यूज एजेंसी है, आप देखेंगे यहाँ पे, अगर देख पाए तो लापता होने के पोस्टर बहुत लगाए गए उनके इलाके में कि ये डॉक्टर सुनील लापता हैं, उनकी तलाशी की जाए। तो एक तंज होता है जब आप अपने प्रतिनिधि से नाखुश होते हैं, तो जनता, वोटर अपनी नाखुशी जताने का एक जरिया खोजती है, और ये उसी का नतीजा है। लेकिन इसका असर कितना होगा 2020 में, ये देखने वाली बात होगी। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो एनडीए का पलड़ा भारी है। अब हम चलते हैं आगे, राजगीर विधानसभा क्षेत्र, जो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र। जब हम राजगीर की चर्चा करते हैं तो इस तरह की तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखेंगी राजगीर से जुड़ी हुई, जो पूरी दुनिया में एक तरीके से फेमस है। और ये जनसंघ का एक तरीके से पावर हाउस कहा जा सकता है इस राजगीर को। जनसंघ का पावर हाउस इस मायने में कि 1952 से लेकर और 1900 लगभग 65 तक ये जनसंघ यहाँ पर जीत हासिल करता रहा। और इसके बाद सत्यनारायण आर्य, जो आज हरियाणा के राज्यपाल हैं, उन्होंने 77 से 1985 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया ऋषि। और सबसे खास बात ये रही कि इस दौरान चाहे कोई भी लहर हो, मतलब कोई भी उसको डिगाने में सफल नहीं हो पाया। और 85 में, लेकिन 85 में जीते, 90 में सीपीआई एक फिर वापसी करती है, लेकिन वो एक टर्म के लिए। और मुझे सब लोगों को याद होगा, 90 में एक लहर थी एंटी कांग्रेस, जिसका फायदा मिला होगा। 95 के बाद एक बार फिर सत्यनारायण आर्य जीतते हैं, 2010 तक उनको जीत हासिल होती है। पिछले चुनाव में मामला गड़बड़ होता है, लगभग मुझे लगता है कि उनकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी थी, फिर भी बहुत जज्बे के साथ बहुत खूब उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू के रवि ज्योति ने उनको हराया। रवि ज्योति एक फायर ब्रांड, एक रॉबिन हुड टाइप स्टाइल में दारोगा हुआ करते थे बिहार पुलिस में। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की। ऋषि, अब इसके आगे जो विधानसभा क्षेत्र हैं
उनके बारे में आप बताइए, किसके बारे में आप जानकारी देने जा रहे हैं? ओवर टू यू। जी, शुक्रिया आलोक जी। देखिए मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ, मैं चलूँगा अस्थामा सीट की तरफ, मैं आपको अस्थामा के बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ कि नालंदा, जब से नीतीश मुख्यमंत्री बने हैं, तब से नालंदा के बारे में एक कहावत है, जो पूरे बिहार में प्रचलित है, और वो ये है कि नालंदा में चुनाव जेडीयू का कोई भी कैंडिडेट मतलब खड़ा हो किसी भी सीट पर, या नालंदा लोकसभा सीट पर चुनाव नीतीश कुमार ही लड़ते हैं, कैंडिडेट चाहे जेडीयू का कोई भी हो। तो कुल मिलाकर नालंदा सीट पर नीतीश फैक्टर पूरी तरह से झलकता है। खैर, आगे चलते हैं, हम अस्थामा सीट की आपको जानकारी देते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आपको, और स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये किया जाता है। आपको, और मैं ये अस्थामा सीट पर लेकर आता हूं सबसे पहले, तो आप यहाँ देखेंगे कि अस्थामा सीट पर अभी जो जीते हैं 2015 में जिन्होंने चुनाव जीता था, उनका नाम था जितेंद्र कुमार, उम्मीदवार जेडीयू से थे, और करीब करीब 10,000 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की थी। और इस इनके बारे में अगर हम ज्यादा बात करें जितेंद्र कुमार के बारे में, तो एक तरह से कहिए तो उन्हें ये सीट जो है अस्थामा सीट जो वो विरासत में मिली है। 4 बार वो जीते। इससे पहले अयोध्या प्रसाद यहाँ से विधायक हुआ करते थे, वो जितेंद्र कुमार के पिताजी हुआ करते थे। तो इसे कहा जाता है कि एक विरासत वाली सीट है जो जितेंद्र कुमार को मिली है, उनके पिताजी का वोट बैंक। ठीक नीतीश कुमार के पिताजी के जो शिक्षक थे, उनके चाहने वालों का वोट बैंक, या इसी तरह से कहिए तो ये विधायक रहे इनके पिता जितेंद्र कुमार, तो इनका वोट बैंक इनको मिला, जितेंद्र को अपने पिता अयोध्या प्रसाद का, और ये जीतते आए हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस सीट के लिए, और इस बार के लिए भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि जितेंद्र कुमार को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि इस बार कोई इस पे क्लैश नहीं है बीजेपी जेडीयू को लेकर। और जब भी नालंदा की बात आती है तो बीजेपी एक तरह से सरेंडर हो जाती है नीतीश के सामने। इस सीट पर वो जल्दी उम्मीदवार नहीं देती, पहले नीतीश चुनाव करते हैं, उसके बाद जो बची सीटें होती हैं वो बीजेपी या फिर एलजेपी के खाते में दी जाती है। तो ये बात हुई नालंदा सीट की। आपने नक्सलवाद की बात की आलोक जी, नक्सलवाद पे हम आना चाहेंगे। नक्सलवाद पे अगर आप देखें तो नक्सलवाद से जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र था नालंदा का, वो था आपको हिलसा विधानसभा सीट। ये जो सीट थी ये नक्सलवाद प्रभावित थी, और 1990 में यहाँ पर सीपीआई एमएल के केडी यादव चुनाव जीते थे। हालांकि कुछ ही दिन बाद, चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी में चले गए, और उसके बाद से लेकर अब तक इस सीट पर आरजेडी का ही कब्जा रहा है। अभी इस सीट पर जो विधायक है वो आरजेडी के अत्रि मुनि और शक्ति सिंह यादव है। पिछली बार जो इनको वोट मिला था वो करीब 73,000 वोट मिले थे, और दूसरे नंबर पे एलजेपी की दीपिका कुमारी थी, जिनको करीब 46,000 से कुछ ही ज्यादा वोट मिले थे। तो करीब करीब 17,000 के करीब अंतर था, बहुत बड़ा अंतर था शक्ति सिंह यादव के लिए। हालांकि शक्ति सिंह यादव बातचीत में कई बार कहते थे कि भाई उन्हें सवर्णों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था इस चुनाव को जीतने में, हर जाति के अलावा सवर्णों का वोट भी उन्हें मिला था। हालांकि इस और बार इस थोड़े बार से एक इनपुट समीकरण देता पलट। चलो, आगे बढ़ते हैं, बढ़ने से पहले, कि इस बार शक्ति यादव का टिकट मिलना शक्ति यादव को मुश्किल है, एक नई चुनौती है, उसके पीछे एक अलग कहानी चले। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम अगली सीट पर आते हैं। ये सीट है हमारी इस्लामपुर सीट। ये बड़ी दिलचस्प सीट है आलोक जी, इसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। बहुत दिलचस्प सीट है इस्लामपुर। इस्लामपुर इसलिए इस मायने में दिलचस्प है कि इस पर पिछली बार जो चुनाव जीते थे वो थे राजीव रंजन, जेडीयू के नेता हुआ करते थे। उसके बाद जब 2015 में महागठबंधन बना, जब नीतीश और लालू साथ है, तो राजीव रंजन को एक जोड़ी मंजूर नहीं थी। माइंडसेट उनका लालू के बिल्कुल उलट था, काफी विरोधी थे, विरोधी माने जाते हैं आरजेडी के, तो वो छोड़कर चले गए बीजेपी में। लेकिन 2015 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी की, जेडीयू के चंद्रसेन कुमार ने इन्हें करीब करीब 20,000 से ज्यादा मतों से हरा दिया। ऐसा कहा जाने लगा उसके बाद कि भाई अगर इस्लामपुर सीट है, अगर इसमें कोई जीतता है, और वही अगर किसी की सीट है, चेहरा कोई भी हो, तो जीतेगा जेडीयू ही। विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, नालंदा के बाकी क्षेत्रों की तरह ही खासकर ज्यादा हुआ है, इसको मैं कहना चाहूंगा। 4 पावर सब स्टेशन यहाँ दिए गए हैं। 30 बेड का सबसे हाईटेक सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ। 38 करोड़ की लागत से 2015 तक ही 18 आहार पाइन बन चुके थे। उसी वक्त प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए 1500 कमरे, एक एनएम स्कूल से कई सड़कों का निर्माण हुआ था। मतलब यूं कहिए कि मतलब काफी कुल मिलाकर ज्यादा कहें विकास तो हुआ इस है। बार भी महागठबंधन के लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पे सेंध लगाना, किसी भी सीट पर, अभी ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। नालंदा, तो पूरा तेजी से, नालंदा ही अब चूंकि ऋषि हमारा समय खत्म हो रहा है, मुझे लगता है कि एक विधानसभा सीट के बारे में हमें और बताना है, जरा तेजी से हम बताएं आगे बढ़ते हुए। जी, आखिरी सीट वही इस्लामपुर सीट की मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था, वो इस्लामपुर सीट ही है। इस्लामपुर सीट के बारे में हमने अभी चर्चा की आपसे।
तो ये चर्चा आखिरी सीट यही थी आलोक जी। ठीक है, तो फिर हम कल किसी नए जिले की सभी विधानसभा सीटों के बारे में नई जानकारी लेकर आप तक आएंगे। तब तक मैं और ऋषि आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।